नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को। याद होगा कि हम समरूप त्रिभुज का पार्ट 2 पढ़ाए हुए थे। तो फिर से हम बता दें कि आप लोगों को इस चैनल पर, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर, ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बोर्ड मॉडल प्रत्येक लाइव क्लास शाम को 6 बजे चालू किया गया है। तो अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल से जुड़ जाइए। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा। क्लास के बाद टोटल क्वेश्चन का पीडीएफ आपके पास भेज दिया जाएगा। तो आप लोग सबका क्लास बेहतर से करते रहिए। उम्मीद है कि इस साल का एग्जाम आप लोग के लिए बहुत बेहतर जाएगा। तो अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम लोग पढ़ रहे थे गणित का समरूप त्रिभुज, और याद होगा कि पार्ट 2 तक हम लोग पढ़ चुके थे। पार्ट 2 तक हम लोग पढ़ चुके थे। पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके थे। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3। यानी पार्ट 2 में हम क्वेश्चन आप लोगों को बताए हुए थे, याद होगा। क्वेश्चन आप लोगों को 38 तक, क्वेश्चन 38 तक बताए हुए थे। क्वेश्चन 38 तक बताए हुए थे आप लोगों को। 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर का परिमाप 36 सेमी और 24 सेमी है। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, तो यहां आप क्षेत्रफल की चर्चा मत करिएगा। क्षेत्रफल नहीं दिया है बाबू, परिमाप दिया है। परिमाप 36 सेमी और 24 सेमी है। देखिए, परिमाप की अगर बात करें तो एगो 36 दिया है, एगो 24 दिया है। क्षेत्रफल दिया रहता तब भी बट्टा लिखते, परिमाप दिया है तो बट्टा लिख दिए हैं। कितना? 36 और 24 सेमी है। फिर क्वेश्चन बोला है कि पी क्यू 10 सेमी है। अच्छा ये बताओ, पी क्यू कौन नाम में आएगा बाबू? इसमें आएगा पी क्यू। तो इसकी भुजा नु है, तो भुजा अगर बात करें तो पी क्यू बोलिए ऊपर वाला में आएगा कि नीचे वाला में आएगा? नीचे वाला में। चलिए इसको ऐसे नहीं, आकृति हम बना दे रहे हैं। एक त्रिभुज यह दे रहे हैं, एक त्रिभुज आपको यह दे रहे हैं। इसका नाम हम ए बी सी, और इसका नाम क्या रखेंगे बाबू? पी और क्यू और आर रखेंगे। दोनों के परिमाप 36 सेमी और 24 सेमी। तो परिमाप 36 और बट्टा 24, यानी दोनों के अनुपात लिख दीजिए। परिमाप का अनुपात लिख दीजिए। पी क्यू 10 सेमी, पी क्यू जो दिया है वो दिया है आपका 10 सेमी। तो क्वेश्चन बोला है कि ए बी निकालना है। तो आप जानते हैं कि दोनों के परिमाप, पहले आप 36 पहले इसका लिखे हैं, तो इसका भुजा कितना है बाबू? ए बी, और इसकी भुजा कितना है? तो वो आपका है 10। अब यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए बी में 24 से गुना करेंगे तो ए बी गुना ये हो गया 24, और 36 में 10 से गुना करेंगे तो ये हो गया 36 गुना आपका 10। तो गुना में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में। तो ए बी बराबर यहाँ हो जाएगा 36 गुना 10 अब बट्टा यहाँ हो जाएगा 24। 12 से काट देंगे, 12 दूना 24, 12 से काट देंगे 12 तिया 36, 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा। बता दो ए बी हमारा क्या हो जाएगा बाबू? ए बी 5 यानी कितना सेमी? 15 सेमी। यानी ए बी हमारा कितना सेमी हो जाएगा? 15 सेमी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा बाबू? बी होगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। 40 नंबर पर ध्यान देते हैं। आकृति में डी ओ सी समरूप है डी बी ओ के। कोण सी डी ओ, यानी यह दोनों त्रिभुज समरूप है। सी डी ओ 70 डिग्री है, यह कोण आपका 70 डिग्री है। कोण डी ओ सी 115 डिग्री है। बी ओ सी, यह कोण आपका 115 डिग्री है। तो क्वेश्चन बोला है डी ओ सी निकालना है। डी ओ सी हाई कोण हमें निकालना है। तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है। आप एक बात बता दीजिए कि हम जानते हैं कि जो कोई भी त्रिभुज हो उस पर बनने वाला कोण जो होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। सॉरी, एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। 180
180 में से ये मालूम है ये निकालना है, तो आप एक काम करिए 180 में से आप क्या कर दीजिएगा 115 को घटा दीजिएगा, क्योंकि दोनों मिलकर 180 होगा। तो 180 होगा तो 180 में से एगो 115 मालूम है तो दूसरा का हमें निकालना है। तो 180 में से 115 घटा दीजिए, तो 180 में से 15 घटा देंगे तो ये हो गया 65 डिग्री। सही आंसर हमारा सी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। ए बी सी और डी ई एफ समरूप है। चलिए दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज हमारा ये हो गया और एक त्रिभुज हमारा ये हो गया। इसका नाम ए बी सी और इसका नाम क्या रखेंगे बाबू, डी ई और एफ रखेंगे। बताओ ए बी 1.2 सेमी, ए बी जो है ये 1.2 सेमी है। फिर डी ई 1.4 सेमी, डी ई जो है ना वो 1.4 सेमी है। तो क्वेश्चन बोला है कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो आपको बता दें कि दोनों के क्षेत्रफल कहने का अर्थ हो गया कि एरिया ए बी सी, एरिया ए बी सी, और इसके क्षेत्रफल को लिखोगे तो एरिया क्या लिखोगे बाबू, डी ई और एफ, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो आप जानते हैं कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसकी संगत भुजा हम लेंगे तो संगत भुजा एगो हो जाएगा 1.2 और एक हो जाएगा 1.4 और इसका वर्ग कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, दशमलव से दशमलव कट गया, 2 से 2 छक 12 काटेंगे, 2 से 2 सत्ते 14 काटेंगे, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 7 का स्क्वायर करेंगे ये हो गया 49। हमारा दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 36:49 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है। तो उनके परिमाप का अनुपात याद रखिएगा, जो भुजा का अनुपात होता है ना, जो भुजा का अनुपात होगा वहीं उसके परिमाप का भी अनुपात होगा। भुजा का अनुपात अलग नहीं होता, परिमाप का अनुपात अलग नहीं होता, ये सीख लीजिएगा। जो भुजा का अनुपात होगा वही परिमाप का अनुपात होगा, और जो भुजा का अनुपात होगा उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए वर्ग कर देंगे, और क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो भुजा का निकालने के लिए वर्गमूल कर देंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा कि जो हमारा भुजा का अनुपात होगा, जो हमारा भुजा का अनुपात होगा वही हमारा परिमाप का भी अनुपात होगा। तो भुजा का अनुपात कितना दिया है बाबू, 5:6, तो उसके परिमाप का अनुपात क्या होगा, 5:6 होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर है बी सी के। थोड़ा सा एक आकृति हम बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बोला है, त्रिभुज ए बी सी में बोला है, सॉरी त्रिभुज ए बी सी में बोला है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में बोला है। इसका नाम हम क्या रख देंगे, ए, इसका नाम क्या रखेंगे बच्चे, बी, और इसका सी। बोला है डी ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक डी है और यहाँ एक ई है, तब डी ई समानांतर बी सी इसके समानांतर है। इस प्रकार है कि ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी, यानी क्वेश्चन में बोला है कि ए डी बट्टा ये हो गया डी बी तथा ए ई बट्टा ई सी इतना है, तो x का मान ज्ञात करें। तो ए ई बट्टा ई सी, तो आप जानते हैं कि ये थेल्स पर जाएगा और थेल्स परिमेय में दोनों का अनुपात आपस में बराबर होता है। यानी क्या बराबर होगा, ए डी बट्टा बी डी, ए डी बट्टा बी डी बराबर होगा ए ई बट्टा सी ई के। यानी ये हो जाएगा आपका ए ई बट्टा ये हो गया सी ई के। बता दो बाबू ए डी बट्टा बी डी कितना दिया है, ए डी बट्टा बी डी आपका दिया है 4/x-4, 4/x और -4, और ए ई आपका सी ई कितना दिया है, ए ई दिया है 8, ए ई दिया है 8 और सी ई जो दिया है वो दिया है 3x और माइनस आपका दिया है 19। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो 8 में x से गुना करेंगे 8x और 8 में 4 से गुना करेंगे 8 चौका 32। यहाँ गुना करेंगे 4 में 3 से 4 तिया ये हो गया 12x माइनस 19 चौका ये हो जाएगा 76, ये हो गया हमारा
अब x वाले को एक तरफ, तो 8x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो गया 8x, अब माइनस हो जाएगा 12x बराबर हो जाएगा, ये माइनस में है इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया -76 प्लस माइनस में है, यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस में। 8x में से 12x घटा देंगे तो ये हो जाएगा बाबू आपका -4x हो जाएगा, और यहाँ 6 में से 2 घटा देंगे 4, और यहाँ 7 में से 3 घटा देंगे तो ये हो गया 4, माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ x बराबर ये हो गया आपका 44, अब बट्टा यहाँ हो जाएगा 4, 4 से 4 काट देंगे 11 बार में, तो x का मान ये हो जाएगा 11। सही आंसर हमारा बी होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, त्रिभुज ABC में बोला है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज त्रिभुज DEF इसमें, सॉरी क्वेश्चन गलती है थोड़ा, ABC एवं DEF समरूप है, इसमें AB बट्टा DE। चलिए दोनों त्रिभुज का हम आकृति बनाते हैं, एक आकृति यह हो गया, एक आकृति यह हो गया, और इसका नाम हम रख दिए ABC और इसका नाम रख दिए DE और F रख दिए। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या बोला है कि AB बट्टा DE, AB बट्टा DE, AB बट्टा DE, तो AB बट्टा DE बराबर, फिर बोलिए दिया है BC बट्टा EF, BC बट्टा EF यानी BC बट्टा EF बराबर है AC बट्टा DF के, यानी AC बट्टा ये हो जाएगा DF, और इनकी भुजा कितना दिया है 5/7, यानी सबका अनुपात, और दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में समानुपात है, सारी भुजा समानुपात है, तो सारी भुजा समानुपात है तो ये समरूप त्रिभुज होगा, और समरूप त्रिभुज की भुजा दिया है, भुजा का अनुपात दिया है 5:7 है, तो क्वेश्चन बोला है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो भुजा का अनुपात दिया है तो आप इसका वर्ग कर दीजिए, 5 का वर्ग कर दीजिएगा 25 और 7 का वर्ग कर दीजिएगा 49, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 25:49, सही आंसर हमारा बी होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यदि L समानांतर है M तो D का मान होगा, L और M समानांतर है, L और M समानांतर है। देखिएगा जब दो रेखा समानांतर होती है और उसको तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों अंतःकोणों के युग्म मिलकर 180 डिग्री होता है। अंतःकोण कहने का अर्थ क्या कि दोनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है ना 180 डिग्री होता है। जैसे दोनों अंतःकोण कहने का अर्थ गया, एगो दिया है 3D प्लस यहाँ 50, फिर एक और दिया हुआ है आपका यहाँ 2D प्लस हो जाएगा 20, और दोनों मिलकर कितना डिग्री होगा बाबू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ 3 गो D और 2 गो D जोड़ेंगे तो यहाँ 5D, और 50 में 20 जोड़ेंगे तो 50 और 20 70 बराबर 180 है, तो 180 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो 5D बराबर 180 और माइनस हो गया 70, तो यहाँ 5D का 5D और 180 में से 70 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 110, 5 गुना में है इधर आएगा तो भाग में, तो D का मान 110 और बट्टा हो जाएगा 5, 5 से 5 दूना 10 और 5 दूना 10, कितना बार में कट गया 22 बार में कट गया। कितना बार में कट गया बाबू 22 में, तो डी आपका कितना डिग्री हो जाएगा 22 डिग्री हो जाएगा। सही आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। PS 3 सेमी, SQ 7 सेमी, PT 6 सेमी, TR 14 सेमी है, तो कोण PST क्या होगा। देखिएगा सबसे पहले हम इसके लिए एक त्रिभुज बना देंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना देंगे और इस त्रिभुज का नाम हम P और यहाँ रख ले रहे हैं Q और यहाँ रख ले रहे हैं R। क्या बोला है, PQ तथा PR पर क्रमशः बिंदु S और T है, यानी इस पर S है और इस पर T है। चलिए दोनों को हम मिला दे रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि PS 3 सेमी, SQ 7 सेमी, PS 3 सेमी,
एस क्यू ये हो गया 7 सेमी। फिर आपका दिया हुआ है पीटी 6 सेमी, पीटी 6 सेमी और टी आर जो दिया है वो दिया है आपका 14 सेमी। तो क्वेश्चन बोला है कि कोण पी एस टी क्या होगा, कोण पी एस टी क्या होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर हल कर रहे हैं, यहाँ हल कर रहे हैं, अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ अगर चेक करें तो देखिए हाई 3 दूना 6 और 7 दूना ये हो गया आपका कितना 14। अगर ऐसे भी नहीं आपको समझ आ रहा है तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप कैसे अनुपात दोनों का निकालिएगा, तो अनुपात निकालेंगे तो 3/7 होगा। इसका भी अनुपात निकाले तो 6 ये हो गया 14। 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 7 14। देखिए एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी 3/7 और 3/7 एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। एक ही अनुपात में विभाजित करेगा तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। तो कोण पी एस टी बराबर होगा, याद रखिएगा, पी क्यू आर के। हाई कोण के सही आंसर कौन होगा, हमारा बी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा दिया है समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल यदि बी और बराबर भुजा डी है तो इसमें से कौन फॉर्मूला होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का बराबर भुजा डी नहीं होगा बाबू, यहाँ बराबर भुजा आपका ए होना चाहिए, बराबर भुजा ए होना चाहिए। याद रखिएगा, आपको बराबर भुजा ए होना चाहिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू बी इंटू √4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, फॉर्मूला ही होता है। देखिए क्या फॉर्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का, 1/4 इंटू बी इंटू √4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है। तो आपका 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इंटू 4 तो नीचे है, तो इतना याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए थे, वो पढ़ाए हुए थे समद्विबाहु नहीं था, समबाहु था। यहाँ जो आपका क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन समद्विबाहु है, पीछे वाला जो पढ़ाए हुए थे वो समबाहु त्रिभुज था। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज, देखिए हम सबसे पहले चतुर्भुज बना रहे हैं। चक्रीय चतुर्भुज, बहुत ऐसे बच्चे को कंफ्यूजन होती है कि सर चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चक्रीय चतुर्भुज जो आप बनाते हैं, देखिए यहाँ एक चतुर्भुज बनाइएगा, यहाँ एक चतुर्भुज बना लीजिए, ये चतुर्भुज बना लिए, और इस चतुर्भुज जो ये चतुर्भुज जो बना हो, अगर ये चतुर्भुज बना हो किसी वृत्त के अंदर बना हो, देखिए इसी को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। किसी वृत्त के अंदर बने चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण किसे बोलते हैं। सम्मुख मतलब होता है हाई और इसके सामने वाला, या तो ये और इसके सामने वाला। अगर हम बात करें, या तो आप इसको बोलिए या तो इसको बोलिए, इसको सम्मुख कोण बोलेंगे या तो इसको सम्मुख कोण बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है वो आपका होता है 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, लेकिन सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब होता है एक दूसरे के मुख की ओर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ABC में AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E है। एक त्रिभुज ABC में बोला है, तो हम लीजिए एक त्रिभुज यहाँ खींच दिए और इस त्रिभुज में ABC बोला है, A B और यहाँ C बोला है। बोला है कि AB और AC पर D और E है। यहाँ AB पर D है और AC पर यहाँ E है। AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E है। बोला है कि DE समानांतर है BC के, DE समानांतर है BC के। फिर देखिए क्या बोला है, तो क्वेश्चन बोला है कि AD बट्टा DB बराबर क्या होगा। AD बट्टा DB बराबर क्या होगा। AD बट्टा DB बराबर क्या होगा। तो आपको मालूम होगा कि ये थेल्स पर जा रहा है, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज ये रेखा दोनों एक दूसरे के समानांतर है, तो ये
एक दूसरे के समानुपाती में होगा। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे AE बट्टा यहाँ क्या लिखेंगे, EC लिखेंगे, क्योंकि थेल्स पर में कहता है कि त्रिभुज के एक ही समानुपात में बांटता है, एक ही अनुपात में बांटता है, सॉरी समानुपात नहीं, एक ही अनुपात में बांटता है, यानी AD बट्टा BD बराबर हो गया AE बट्टा क्या चीज के, CE के। कौन आंसर होगा बाबू, तो हमारा A होगा, AE बट्टा EC। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, समबाहु त्रिभुज ABC और DEF की भुजा 6 सेमी और 3 सेमी है। बोलिए कितना सेमी है, 6 सेमी और 3 सेमी। भुजा दिया है एगो 6 सेमी और एगो 3 सेमी। क्वेश्चन बोला है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, बता दो। क्षेत्रफल का अनुपात एगो 36 होगा, एगो कितना होगा, 9 होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, देखिए ऑप्शन नहीं दिया है तो इसको काटिएगा ना, 9 से, 9 एकम 9, 9 चौका 36, यानी 4:1 होगा। सही आंसर हमारा C होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ABC में AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E है। ध्यान दीजिएगा, फिर वही क्वेश्चन है पीछे वाला, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, ध्यान दीजिएगा कैसे, यही बच्चे को कंफ्यूज करता है। A है, B है, C है। AB और AC पर D और E है। AB पर एक बिंदु D है और AC पर एक बिंदु E है। DE समानांतर BC है, यहाँ DE समानांतर BC है। तो बोला है AB बट्टा AD कितना होगा। देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि AB बट्टा AB बट्टा AD, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि AB यानी पूरा बट्टा AD, AB यानी पूरा बट्टा AD। तो इधर से भी क्या लीजिएगा बाबू, क्या ले लीजिएगा आप, पूरा ले लीजिएगा। तो AC बट्टा क्या हो जाएगा आपका AE, AC बट्टा AE, AC बट्टा AE। सही आंसर हमारा कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। सही आंसर कौन होगा, B। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, ABC में AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E है। फिर इसी तरह के क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है, ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है पिछले बार। ABC में AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E है। AB पर एक बिंदु D है और AC पर एक बिंदु E है। फिर बोला है DE समानांतर BC है, DE समानांतर हमारा BC है। फिर बोला है कि BD 3 सेमी है, आपका BD जो है ये 3 सेमी है। फिर दिया है AB 7 सेमी है, AB हाई पूरा आपकी बात करें तो पूरा कितना सेमी है, 7 सेमी है। तो क्वेश्चन बोला है कि AC यानी पूरा बट्टा CE हमें निकालना है, AC बट्टा CE निकालना है। देखिएगा क्या बोला है, तो आप एक काम करिए, पहले इसका अनुपात निकालिए। क्या निकालिएगा, क्वेश्चन बोला है AC बट्टा CE, हमें निकालना है AC बट्टा CE, उसी के अनुसार सजाएंगे। AC देख तो बाबू, AC पूरा है, AC पूरा है, तो इधर भी हम लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AB और नीचे CE हाई है, तो यहां भी नीचे हम क्या लिखेंगे, BD लिखेंगे। यहां AC बट्टा CE तो हमें निकालना है, और AB अगर बात किया जाए पूरा आपका दिया हुआ है 7, BD 3, तो ये हो जाएगा आपका 7/3। बहुत ऐसे बच्चे 3/7 पर मार देंगे, नहीं, कितना हो जाएगा, 7/3। सही आंसर है, देख लीजिए ये 3/7 भी दिया है। तो थोड़ा सा बहुत समझदारी से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। निर्देशांक ज्यामिति में तो और समझदारी आपको थोड़ा सा बरतना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन पर आपको कमांड रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। तो ये हम लोगों का आज ये ज्यामिति पढ़ रहे हैं, आज हम लोगों का ये ज्यामिति पूर्ण रूप से खत्म हो गया। अब हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, वो हम लोगों का कल से चालू होगा, अगले भाग से चालू होगा, और वो चालू होगा आपका निर्देशांक ज्यामिति।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर समझ आया हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं सबके पास शेयर करने की कोशिश करें, सबके पास शेयर करिए। आपको एक बात ध्यान रख दे कि जो हम अगले चैप्टर जो लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं आप लोगों का निर्देशांक ज्यामिति। और आप लोगों से फिर से एक बार आग्रह है कि हम जितना भी बोर्ड मॉडल पढ़ा रहे हैं शाम को 6 बजे से बिल्कुल लाइव क्लास, तो वहां आप लोग जाकर बिल्कुल जुड़ जाइए। वहां आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले जितने सारे क्वेश्चन हैं, जितने सारे क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में, जो आपके लिए बोर्ड एक मॉडल क्वेश्चन, किताब नहीं, बुक का क्वेश्चन नहीं, बल्कि बोर्ड मॉडल जो बोर्ड में जो एग्जाम के लिए आपके बेहतरीन है, वो क्वेश्चन हम प्रत्येक शाम को 6 बजे से आप लोगों के साथ लाइव चैप्टर बाय चैप्टर लेकर आएंगे। तो इसलिए शाम 6 बजे का क्लास बिल्कुल मत भूलिएगा, वो क्लास बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। अगले बार अगले क्वेश्चन, अगले चैप्टर एक निर्देशांक ज्यामिति हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।